अरमान और अभिरा ने की अपने होने वाले बच्चे के लिए पूजा अटेंड। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के पॉपुलर टेलीविजन शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में, जहां आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि एक और फूफासा रोहित और रूही की बात सुनकर सीधा पहुंचते हैं विद्या के पास और उनसे करते हैं चुगली। वे बताते हैं कि अरमान ने रोहित को पैसे दिए हैं और क्यों दिए हैं ये नहीं पता, लेकिन वो कहते हैं विद्या से कि आप इस बात का पता लगाओ। वैसे ही तुरंत फूफासा को मुंह तोड़ जवाब दे देती है विद्या और कहती है कि आप मेरे बच्चों के मैटर में मत पड़े और मेरे बच्चों को खुश रहने दे। जहां वो उन्हें कहती हैं कि आप ये जासूसी करना बंद करें, तो वहीं विद्या फूफासा के ऊपर गुस्सा कर वहां से चली जाती है। इतने में ही फूफासा के ऊपर उनकी वाइफ गुस्सा करती है और कहती है कि आपको फर्म संभालनी चाहिए, ना कि ये सब काम करने चाहिए, और वो भी वहां से चली जाती है। दूसरी ओर आप देखेंगे कि अभीरा बार बार रूही का सोचकर परेशान हो रही होती है और उसे कॉल करने की सोचती है। वैसे ही अरमान उसे मना कर देता है और कहता है कि कोई जरूरत नहीं है। अभीरा कहती है कि इस समय रूही एक्सरसाइज कर रही होगी, मेरे टाइम टेबल के अनुसार अगर वो चल रही है तो। लेकिन अरमान रूही को कॉल करने से अभीरा को मना कर देता है। वहीं दूसरी ओर रूही एक्सरसाइज कर रही होती है, जहां उसे बहुत नींद आ रही होती है और वो अपने पति से कहती है कि उसे नींद आ रही है। रोहित उसे कहता है कि तुम्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये बेबी के लिए अच्छा है। इतने में ही विद्या आ जाती है और विद्या रूही और रोहित को देखकर उनसे बातें करने लगती है और उसे कहती है कि अरे वाह, एक्सरसाइज चल रही है। वह उनके बेटे दक्ष से कहती है कि तुम अपनी मम्मा के ऊपर ध्यान रखना कि वो एक्सरसाइज सही तो कर रही है या नहीं। साथ ही विद्या ये कहने आई होती है कि वो अगले दिन की सुबह पूजा रख रही है बच्चों के लिए। होने वाले बच्चे के लिए पूजा जरूरी है, वरना बच्चे की सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। ये बात सुनकर रूही और रोहित परेशानी में पड़ जाते हैं कि आखिर होने वाले बच्चे के पेरेंट्स इस पूजा को कैसे अटेंड करेंगे, और वो अभीरा और अरमान को कॉल करके सब बताते हैं। वहीं अभीरा और अरमान यहाँ आने के बारे में सोचते हैं और कोई प्लान बनाने की सोचते हैं। इतने में ही फूफासा निकल रहे होते हैं और वो चारों को बात करते हुए सुनते हैं। वो कहते हैं रोहित के पास आके कि आजकल तुम चारों में बड़ा प्यार उमड़ रहा है, और रोहित फूफासा को फिर से उल्टा जवाब देकर उनका मुंह बंद कर देता है। वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे कि अरमान और अभीरा ये सोच रहे होते हैं कि आखिर वो बच्चे की पूजा को अटेंड कैसे करेंगे, ये उनके बच्चे के लिए जरूरी है। इतने में ही अभीरा के दिमाग में एक आइडिया आता है। अगली सुबह होती है और अभीरा और अरमान राजस्थानी बंजारों का भेष धारण करके मंदिर पहुंचते हैं और कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाता है, जिस बात से अभीरा और अरमान कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और साथ ही साथ पूजा शुरू होती है। फूफासा उनसे बहुत ज्यादा इंटेरोगेशन कर रहे होते हैं। रोहित उन्हें चुप करा देता है और वहीं सभी के सभी पूजा में लग जाते हैं, जहाँ अरमान और अभीरा अपने बच्चे से जुड़े सभी रस्मों को फॉलो करते हैं। जी हाँ, वो पूजा में होने वाली सभी रस्मों को अच्छे से फॉलो करते हैं, जिनमें उनका साथ रूही और रोहित देते हैं। अंत में अरमान और अभीरा मिलकर दोनों वो पूजा संपन्न करते हैं और पंडित जी से आशीर्वाद भी लेते हैं, और साथ ही साथ फूफा जी को इनकी इस हरकत पर शक भी हो रहा होता है। फूफा साहब बार बार उस बंजारे कपल पर शक करते हुए नजर आते हैं। वहीं आगे आप देखेंगे कि पंडित जी प्रसाद देते हैं रूही को और कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ बच्चे के माँ बाप को खाना है, और अरमान अभीरा सोच रहे होते हैं कि अब वो ये प्रसाद कैसे ले। वहीं अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि अरमान अभीरा का ये रूप धारण कर मंदिर पहुंचना फूफा जी को पता लग जाएगा, और साथ ही साथ घर वालों के सामने भी आएगा अरमान और अभीरा के पेरेंट्स बनने का सच, जहां विद्या गलत समझ लेगी और उसे लगेगा कि अभीरा माँ बनने वाली है। लेकिन बात तो कुछ और है और फूफासा को ये बात पता लगने वाली है। फूफासा को पता लगने वाला है कि रूही सैरोगेट मदर है अभीरा और अरमान के बच्चे की। अब फूफासा इस बात का फायदा कैसे उठाते हैं, क्या वो दादी साहब को किस तरीके से बताते हुए नजर आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। वेल, शो में क्या होता है इंटरेस्टिंग जानने के लिए स्टे ट्यून्ड टू मायापुरी कट।